नमस्कार। इस समय बड़ी खबर देख सकते हैं हरियाणा के करनाल के एक पोश इलाके में, जहां पर 2.5 से 3 फीट की एक छिपकली घुस जाती है जिसे गो भी कहा जाता है, जिसे आप देख सकते हैं कि स्नेक मैन सतीश फफड़ाना को बुलाया गया है ताकि उसको पकड़ा जा सके। क्योंकि अमूमन गांव के लोग तो इसको देखते हैं क्योंकि जंगलों में खासतौर पर देखी जाती है, लेकिन पोश इलाका आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा जो इलाका है चमन गार्डन पोश इलाका, सभी लोग डरे हुए थे क्योंकि पहले किसी की छत पर थी और जो घर के मालिक हैं वो अपना घर छोड़कर बाहर खड़े हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और इस समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से सतीश फफड़ाना जो है वो मौके पर पहुंचे हुए और उस गो को पकड़ा जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि यह जहरीली होती है, लेकिन जहरीली हो या ना हो, लेकिन लोग डर जरूर जाते हैं। आप इस समय तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से उस गो को पकड़ लिया गया है क्योंकि महारत हासिल होती है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं करनाल के चमन गार्डन में तकरीबन 2 फुट की यह छिपकली जो है घर में घुस गई थी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से सतीश फफड़ाना क्या कहना चाहेंगे, इसको पकड़ लिया, लोगों से क्या अपील करेंगे, शेयर करेंगे। सीधी तस्वीरें समय करनाल से देख रहे हैं। सतीश जी इसको पकड़ लिया, क्या कुछ लोगों से अपील करेंगे जिसके घर में घुसती है ये? जी, एक जंगली जानवर है और पहले इसको जब तक कानून नहीं बना था तो इसको मार लेते थे मीट के लिए, तो लेकिन अब एक वन्यजीव है और इसको मारना कानूनी अपराध है। तो किसी के घर में ऐसा जानवर दिखाई दे तो प्लीज उसको ना मारें। क्या ये बेसिकली कहा क्या जाता है इसे? ये मॉनिटर लिजर्ट है सर। अच्छा, और गो कहते हैं? हाँ, गो बोलते हैं। हाँ। तो वैसे ये जहरीली नहीं होती, लेकिन इसकी लार में बैक्टीरिया होता है। अच्छा। अगर काट ले तो इन्फेक्शन की संभावना होती है। और जो लोग डर जाते हैं उनका डरना कितना जायज है? अगर इसको तंग ना करें तो ये आमतौर पर जल्दी वार नहीं करती, काटती नहीं। घरों के अंदर लेकिन रूम में आ जाती, कमरों में? हाँ, बहुत आती है। और जैसे इसकी जो मुंह है और इसकी जीभ आगे से 2 फाड़ लंबी जीभ है, तो इसके रूप को देखकर लोग डर जाते हैं। सो बेसिकली गांव में पाई जाती, शहरी इलाके में कैसे? आसपास एनडीआरआई है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ कई बार देखी जाती है। लोगों ने पहली बार देखी, हम देखते रहते हैं। वहाँ से हो सकता है कि आ गई होगी है। हाँ, कहीं से भी आ सकती है। तो जंगली जानवर है, सांप, गो, तो बिल्कुल आप इस समय देख सकते हैं कि सतीश फफड़ाना की तरफ से पकड़ा गया है। मॉनिटर लीजर कहा जाता है। 2.5 फीट की यह छिपकली होती है जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि आसपास के जो लोग हैं वो जो है डर जाते हैं। जिसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। स्नेक मैन सतीश फफड़ाना को यह बुलाया गया। ये खबर इसलिए है क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि खबर किस लिए है, क्योंकि चमन गार्डन एक पोश इलाका है और तमाम घर के लोग, मोहल्ले के लोग डर गए थे। आप देख सकते हैं कि जो तमाम लोग हैं वो डर गए थे। पूरा इलाका आप देख सकते हैं कि दहशत में आ गया था। हालांकि गांवों में अमूमन लोग देखते हैं, लेकिन बाहर के लोगों ने इस तरह की जो चीज है वो नहीं देखी है। लोग अपने छतों पर चढ़ गए थे। आप देख सकते हैं अब सतीश फफड़ाना जो है इसको पकड़ कर लाए हैं। आपका घर है और लगता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो काम नहीं किया सतीश फफड़ाना ने किया, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने भी फोन किया था। उनका कहना था कि सुबह आएंगे। अगर वो सुबह आते तो क्या आप लगता है कि आप घर पे सो सकते थे रात को? देखिए, सोने का तो मैं कह नहीं सकता कि हम घर में तो ना रुकते, क्योंकि घर में जानवर हमारे दूसरे डॉग्स भी हैं, या तो उसको भी नुकसान पहुंच सकता था या उन बच्चों को भी पहुंच सकता था। लेकिन मैं सिर्फ, मेरे को नहीं पता डीसी तक जाएगी या चीफ मिनिस्टर तक। ये जानवर कोई ऐसा जानवर ही था कि या कुत्ता बिल्ली था। ये कोमोडो ड्रैगन है या फिर मॉनिटर लिजर्ट है जो नुकसान ऐसा पहुंचा सकते हैं, आपको पता भी नहीं है। मेरे हिसाब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एटलीस्ट लेकिन आगे जब हमने फोन किया तो विजय जी हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, वो इनसे पहले ही पहुंच गए हैं। शुक्र है कहीं ना कहीं। जी, वो अच्छा लगा पहुंच दिए। लेकिन उस समय जब मैंने पुलिस को कहा, पुलिस को भी आना चाहिए था, क्योंकि पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए, वो खाली क्राइम के लिए नहीं खड़ी हुई है, उनको सेफ्टी के लिए भी आना चाहिए। हाँ जी, अब हम खुश हैं। बिल्कुल इस समय आप देख सकते हैं विजय जी हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं। सर, आप भी पहुंचे हैं, किस तरह से लोगों से अपील करेंगे, क्योंकि डर सिर्फ शहरी इलाकों में देखा जाता है। लोग डर जाते हैं जिन्होंने पहले नहीं देखा। और अब आप देख सकते हैं कि इस गो को, इस 2.5 फीट की छिपकली को किस तरह से स्नेक मैन की तरफ से इस समय बंद किया जा रहा है। तो लोगों से भी अपील की जाती है कि डरे ना, सिर्फ पकड़ने वाले को जरूर बुला लें, पकड़ने वाले को जरूर बुला लें। इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कि स्नेक मैन सतीश फफड़ाना की तरफ से इसको पकड़ लिया गया है, क्योंकि अब देख सकते हैं कि ताकत बहुत होती है और किस तरह से अमूमन जो बुजुर्ग हैं शहरी इलाके में, बच्चे हैं, वो डर जाते हैं और डर के भागने से किसी को चोट भी लग जाती है। और अब इसको पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें।
आप देख सकते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आप भी मौके पर पहुंच गए थे, हालांकि कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था वो पानीपत गए हुए हैं, लेकिन आप भी आ गए हैं मौके पर, धन्यवाद। निरीक्षण करनाल के जो इंचार्ज है वो पानीपत और करनाल है, सुल्तान सिंह उनका नाम है। आज पानीपत में भी काफ़ी शिकारी लोग पकड़े हुए थे, इसलिए व्यस्त होने के कारण यहाँ मौके पर नहीं आ सके। और मैं माननीय पशु कल्याण अधिकारी होने के नाते और करनाल में एक SPCA का गठन किया हुआ है, पशु कुर्ता अधिनियम समिति के, उसके DC साहब चेयरमैन है। एक करनाल में एक हॉस्पिटल टाइप में बनाया हुआ था SPCA के तरफ से, 15 लाख का दफ्तर भी बना, मगर कुछ जनवरी के महीने में साइबर क्राइम थाना बना दिया गया। उसका मैंने CM विंडो में रिटर्न में दरखास्त दी है कि जो भी वन्य प्राणी है उसको मारे ना। और यहाँ पे जख्मी बेजुबान जानवरों का इलाज होने के लिए वेटरनरी हॉस्पिटल के लिए प्राइमरी बनाई गई थी, मगर DC साहब ने समझ नहीं आया, वहाँ पे एक साइबर क्राइम थाना का उद्घाटन कर दिया, जिससे कि महकमे के अंदर और वन्य जो पशु प्रेमी हैं उनकी बड़ी हालत हुई है। और इस ऐसे वन्य प्राणी जो पब्लिक प्लेस में आ जाते हैं वो और उसको मारा जाता है, उसको ना मारे। और मैं तो यही अपील करूंगा कि सभी से भी इनको ना मारे, क्योंकि सबको जीने का अधिकार। मेरा नाम विजय लिलारिया है। नहीं जी, मैं माननीय पशु कल्याण अधिकारी भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड से। तो एक परेशानी बनी हुई थी, एक चिंता बनी हुई थी, और वो चिंता कहीं ना कहीं घर के अंदर सोने भी ना देती। लोग डरे हुए थे, आसपास के जो लोग हैं वो चिंतित थे, क्योंकि बड़ी छिपकली यानी कि मॉनिटर लीजर्ड जिसे कहा जाता है, साथ ही साथ गो भी कहा जाता है, क्योंकि गांवों का नाम अलग होता है, शहरों का नाम अलग होता है, जो इंटरनेट पर पढ़ता है वो उसी नाम से पुकारने लग जाता है। लेकिन अब राहत की बात है, क्योंकि जब घर के अंदर घुसी थे तो चिंता बनी हुई थी, आस पड़ोस के लोग चिंतित हो रहे थे, लेकिन अब छिपकली को बाहर निकाल दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? परेशानी थी, चिंता जरूर हो रही थी। बहुत ज्यादा परेशानी थी जी, सारा मोहल्ला परेशान था, और रात का समय आ रहा था और ज्यादा परेशानी दिखाई दे रही थी। ये तो आपकी पार्टी का, मिड्डा जी का बहुत हृदय से धन्यवाद कि आपने सहयोग करके जंगली जानवर को पकड़वा दिया। स्नेक मैन को बुलाया आपने, कितनी मेहनत से, निकल से आधे घंटे के अथक परिश्रम के बाद पकड़ा गया इसको। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। स्नेक मैन सतीश फफड़ाना पहुंच गए थे, साथ ही साथ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहां से भी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो मौके पर आ गए थे। चिंता इसलिए भी बढ़ गई थी क्योंकि एक घर के अंदर जो मॉनिटर लीजर्ड है वो आ गई थी, यानी कि बड़ी छिपकली। और जब छत से वो निकली, छत के बाद वो यहाँ पर जो गमलों के अंदर है वहां छिप गई थी। क्या पहचान होती है, कहां जाकर ये ज्यादा छिपना पसंद करती है, कैसे आ जाती है, कहां ज्यादा मिलती है? जी, ये ज़्यादा जो हरियाली भरा क्षेत्र होता है उसमें ज़्यादा रहती है, और काफ़ी शर्मीला जीव है और इंसान की नज़र से दूर रहना पसंद करता है। और लेकिन कई बार शरीर बड़ा होने की वजह से तंग जगह में छुप नहीं पाती, तो कई बार ऐसी जगह आ जाती है गर्मी से बचने के लिए या शिकार की तलाश में, तो फिर जब लोगों की नज़र पड़ती है तो फिर लोग डर जाते हैं। तो डरना नहीं चाहिए इससे, कि मतलब इससे डरना नहीं चाहिए और बचाना चाहिए जानवरों को। पेड़ लगाएं, जानवरों को बचाएं। पेड़ लगेंगे तो भी जानवर बचेंगे, अगर पेड़ कम होंगे तो भी जानवर नहीं बचेंगे। हाँ, क्योंकि अगर ऐसा किसी के घर में आ जाता है तो आपको कॉल कर ले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल कर ले। अगर उसे मारेंगे, उसे पीटेंगे या उसे इस तरीके से तंग करेंगे तो वो फिर हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल जी, अगर मैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई हमारा नंबर मांगे, क्योंकि अभी बड़े गाँव से हमने 2 सांप पकड़े थे, उनकी लड़ाई चल रही थी, तो उन्होंने सुबह 9 बजे उनको कॉल किया था। तो हालांकि मेरा नंबर उधर ऑफिस के अंदर लगा हुआ है, फिर भी उनको 2:30 बजे नंबर मिला, मेरा नंबर 2:30 बजे मिला, और फिर उन्होंने मुझे कॉल किया। आप तो एक्सपर्ट हैं, आपको चीजों का ज्ञान है, पता है। बिल्कुल। देखो आप हमारे कपड़े देखे नीचे से कहाँ तक हम दसे हुए हैं, अभी सांप पकड़ के। आप भी इसी घर में रहते हैं? आप अंदर ही थे काफी समय से, 2 घंटे से? क्या देखा, क्या पता चला? मैंने उसको ऊपर से कूदते हुए देखा था और मैं यहीं पर खड़ी थी, और फिर वो ऐसे बहुत, जैसे छिपकली बहुत बड़ी होती है ना, वैसे आई। फिर मैं अंदर चली गई और मैंने स्लाइडिंग बंद करी। कितनी देर पहले की बात है? ये 1 घंटा हो गया है। कह रहे कुत्ते भी डर के चले गए थे। हम तो ऊपर डॉग्स को छोड़ते हैं, हमारे डॉग्स बच गए हैं, बल्कि कि दोनों का टाइम होता है, इस टाइम ऊपर जाते हैं। और हमें ये डर था कि वो अंदर ना आ जाए, अंदर आ जाती तो बहुत। मेरी मम्मा भी अंदर है और दोनों डॉग्स पीछे है, चाची भी पीछे है। अमूमन गांव के लोग तो इसे देखते हैं, इतना डर नहीं रहता, लेकिन शहर के लोगों ने बहुत कम देखा है, डर जाते हैं। से भी डर जाते हैं, तो बहुत बड़ी थी, तो बड़े वाली छिपकली। हाँ, तो इस वजह से अमूमन देखा जाता है कि घरों के अंदर जब छिपकली, कॉकरोच आता है तो लोग डरने लग जाते हैं, लेकिन जब बड़े वाली छिपकली आ जाती है, जब गो आ जाती है, जब मॉनिटर
मॉनिटर लीजर्ड कहा आ जाती है, क्योंकि ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अलग अलग नाम है, अलग अलग इंटरनेट पर हम कुछ पढ़ते हैं, गांवों में कुछ कहा जाता है, शहरों में कुछ कहा जाता है। हमारे साथ एक आंटी और मौजूद है। आंटी जी, बड़ी छिपकली आ गई थी, लोग डरे हुए थे बहुत ज्यादा बेटे, बहुत ज्यादा। ये तो कुछ भी कर सकती थी, किसी को काट भी सकती थी, बच्चे को बहुत ज्यादा। मैं को देख के डर गई, मैंने कहा तो बहुत बड़ी चीज है बेटा। और इनकी मतलब से इन्होंने फोन वगैरह किए तो कोई आया नहीं, आपको फोन किया तब आप आए, तो तभी सब सारे आए हैं यहाँ पे। देखो ना कैसे मोहल्ले वाले भी कैसे डरे हुए हैं, इतने दहशत में हुए हैं। लेकिन ज्यादा डरने की इससे जरूरत नहीं होती है, बताया है जो एक्सपर्ट हैं, जो स्नेक मैन है, साथ ही साथ जो अंकल जी भी हमारे साथ हैं। अंकल जी, काफी डरे हुए थे आप भी? मैं तो डिस्कवरी वगैरह में तो देखा हुआ था, पहले टीवी में देखना कुछ और बात है, आज तो लाइव देखा। तो उसके बाद हमने ये फोन किया और ये सारा मिड्डा जी आए और उसके बाद पूरा शहर आने लग गया। तो मैं तो थैंक यू करता हूँ मिड्डा जी का, इन्होंने बुलाया, इनको फ़ोन किया, क्योंकि फॉरेस्ट वाले तो ये कह रहे थे सुबह 9 बजे के बाद हम आएंगे, लेकिन बाद में फिर वो आए मीडिया के आने के बाद, और जब ये पकड़ी जाने लगी फिर वो आए, कह रहे थे पानीपत है हम। तो मैं थैंक यू करता हूँ कनाल ब्रेकिंग का और IBN 24। राहत है, अब राहत है। हाँ जी सर, आपके बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद करी इतनी। और ये हमारी लेडीज़ अंदर थी सारी और हम दहशत में थे, पूरे 2 घंटे हम पूरे दहशत में रहे। आपने बहुत मदद करी हमारी। तो एक बार वो जगह दिखाना चाहेंगे जहां पर छिप गई थी, और साथ ही साथ ये वो रास्ता है जहां से अंदर जाने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि बीच में यहां पर आ गई थी और वो शीशे पर चिपक कर कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से अंदर जाया जाए। उसके बाद यहां पर वाश स्टेशन के पास ये जो तमाम गबले हैं उसके अंदर छिप जाती है। जो बताया जा रहा है बड़ी छिपकली, जिसको नाम दिया गया है मॉनिटर लीजर्ड का नाम दिया गया है, गो का नाम दिया गया है। सतीश पोपड़ाना का कहना है कि बहुत शांत प्रिय ये जीव है, यानी कि जो इंसान है उनसे दूर रहना पसंद करता है, शांत इलाके में रहना पसंद करता है, जहां हरियाली ज्यादा होती है वहां रहना पसंद करता है। लेकिन यहां पर आ गई तो वो कोशिश कर रही थी कि अलग से छिप कर रहा जाए। जैसे ही वो छिप रही थी, लेकिन लोगों के अंदर डर था, क्योंकि गांव में अमूमन हम देखा करते हैं कि लोग समझ जाते हैं कि ये कौन सा जीव है, उन्हें ज्यादा डर नहीं लगता। लेकिन शहरों की बात की जाए तो डर लगना वाजिब है, क्योंकि पहली बार अगर ऐसी चीज देखी और 2.5 फीट 3 फीट लंबी जो छिपकली थी, उससे कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट यहां पर आता है, साथ ही साथ जो सतीश पोपड़ाना स्नेक मैन है वो यहां पर पहुंचते हैं। उसके बाद उसे पकड़ने का प्रयास किया जाता है। महज 2 से 3 मिनट में अपना जो जौहर है उनका, जो उनकी कलाकारी है, जिस तरीके से वो सांप पकड़ते हैं, जिस तरीके से वो इन जानवरों को पकड़ते हैं, वो पकड़ते और उसके बाद उन्होंने इस जो बड़ी छिपकली है उसको पकड़ा। अपनी टीम के साथ वो यहाँ पर पहुंचे थे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सतीश पोपड़ाना से एक बार फिर बात करेंगे, जानेंगे कि आगे क्या प्रोसेस रहता है। इसे आपने एक बार तो पकड़ लिया, इसे अब कहाँ जाकर छोड़ेंगे, और ऐसा छोड़ेंगे कि ये वापस फिर से शहरी इलाके में ना आए। कहने का मतलब है जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर घर बने हुए हैं, वहां पर ना आए। उसके लिए क्या प्रयास किए जाते हैं, क्या कोशिशें की जाती हैं, क्योंकि बहुत से लोग इसे मारने का प्रयास करते हैं, बहुत से लोग इसे जिस तरीके से देखते हैं कि ये भगाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें कई बार देखते हैं कि जीव की मौत भी हो जाती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लगातार प्रयास किया जा रहा था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, साथ ही साथ जो सतीश पोपड़ाना है स्नेक मैन, उनके प्रयास से कि इस गो को पकड़ लिया जाए। साथ ही साथ इसे अब जंगलों में छोड़ा जाएगा या कहां छोड़ा जाएगा वो एक बार जरूर पूछेंगे, क्योंकि NDRI का इलाका हो या गांवों का इलाका हो, खेतों का इलाका हो, वहां पर ये गो, ये बड़ी छिपकली देखने को मिल जाती है। लेकिन जब चमन गार्डन के अंदर लोगों ने इसे देखा तो लोगों के अंदर एक डर बैठ गया था, एक दहशत बैठ गई थी, और हमने दिखाई। हमने क्या सतीश जी एक बार अंदर जहां पर इस गो को आपने पकड़ा वो जगह भी दिखाएंगे, साथ ही साथ सतीश जी से बात भी करेंगे। क्या प्रोसेस रहता है? अब तो आपने पकड़ लिया, अब आगे कहां छोड़ा जाएगा ताकि ये उन इलाकों में ना पहुंचे जहां घर बने हुए हैं? हाँ, जो अभी साथी आए हैं वो बता रहे हैं भाई हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के टच में हैं,
कोई NGO है जीव जंतु कल्याण बोर्ड के नाम से, वो उनके टच में है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई गार्ड है ना कोई वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर पहुँचा मौके पे। ये बता रहे हैं भाई हम उनके टच में हैं, तो अगर उनके टच में है तो कोई बात नहीं, हम इनके पास ही इनको साथ ले जाके, साधन है हमारे पास, इसको जंगल में छोड़ देंगे। नहीं तो बाकी अभी आगे से हम एक अच्छा काम करने जा रहे हैं, सहयोग लेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। देना चाहते हैं सहयोग के तौर पर आप सब? नहीं कोई नहीं, ये तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उनके सहयोगी भी हैं, आप भी इनके साथ रहते हैं, लगातार काम करते हैं, किस तरीके से कहाँ कहाँ जाना होता है? देखो जी, फोन कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि हम 4-5 जिलों में प्रॉपर जाते रहते हैं, जींद, पानीपत, करनाल और कैथल हमारे प्रॉपर है। अभी हम थोड़ी देर पहले हम कुरुक्षेत्र के अंदर थे, पिपली के अंदर, वहाँ आप हमारे कपड़ों से देख सकते हो, इनकी तरफ मारो तो वहाँ 2 घंटे से लगे हुए थे, वहाँ पर सांप पकड़ने के लिए गए थे। और जब इनका मीडिया जी का फोन आया तब वहीं पे लगे हुए थे हम। साथ ही रहते हैं आप? हाँ जी। क्या आप लोगों को क्या लगता है फिलहाल आपके सहयोग के लिए सरकार को या प्रशासन को क्या करने की जरूरत है, क्योंकि आप निजी तौर पर ये काम करते हैं, आप लोगों को कोई जवाब हम देंगे। हाँ। इसके लिए जी एक रजिस्टर होना चाहिए, और जो वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर हैं और DFO साहब हैं उसको मेंटेन करें, भाई कितने सांप पकड़े, कितने गो पकड़ी, कितने जानवरों को बचाया। हाँ पी लेंगे सर, 1 मिनट रुक जाओ। तो कितने जानवरों को बचाया, कब पकड़ा, किसके घर से पकड़ा, कहाँ छोड़ा, और उसका रिकॉर्ड, उसकी रिकॉर्डिंग, ये चीज होनी चाहिए। और ताकि प्रशासन को भी पता चले भाई कोई बंदा काम कर रहा है, और ये भी पता चले कि वाकई में सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक रजिस्टर होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। हाँ, आप अलग अलग जिलों में जाते हैं तो उसका एक रजिस्टर बन जाए पूरे हरियाणा के, मतलब एक रजिस्टर मेंटेन हो जाए कि सतीश फफड़ाना इस गांव में इस तारीख को यहाँ पर गया, उन्होंने ये सांप पकड़े, ये जानवर पकड़े, वो आगे वाइल्ड लाइफ को दिए। और छोड़ा तो उनको कहाँ छोड़ा, किस जंगल में छोड़ा। हालांकि कई बार हम वीडियो में ये जंगल का नाम नहीं बता पाते, हमें लगता है कि कुछ तस्कर लोग वहाँ पहुँच सकते हैं, तो इस वजह से हम जंगल तस्करी भी होती है इनकी। हाँ, लोग कुछ खाने के लिए मार लेते हैं, कुछ खाल के लिए मार लेते हैं। पहले तो कहाँ इस्तेमाल होती है इसकी खाल? अब तो लोग घरेलू सतर पर करते हैं, पहले तो इनके उद्योग होते थे, पहले जब कानून नहीं था। अब चोरी छुपे काम करते हैं लोग, तो कई बार कुत्ते लेके मोटरसाइकिल पे घूमते लोग हमें दिखते हैं, तो जब हम उनको समझाते हैं तो फिर वो माफी मांग के चले जाते हैं। ये बात आपने कही कि क्या किस तरीके से सरकार काम कर सकती है। एक आखिरी सवाल, प्रोत्साहन किस तरीके से मिल सकता है, ताकि आप अलग अलग जगह जा रहे हैं तो प्रोत्साहन होना चाहिए, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिले कि हाँ मुझे सरकार से ये मिल रहा है, मुझे सरकार के लिए काम करना है, मुझे प्रशासन के लिए काम करना है, मुझे लोगों के लिए काम करना है। उसके लिए तो जी वाइल्ड लाइफ के जो बड़े अधिकारी हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी हैं, और जो जनप्रतिनिधि है, जो फॉरेस्ट महकमे के जो मंत्री हैं, तो उनको सोचना चाहिए इस बारे में, तो ताकि जानवरों को भी बचाया जा सके। और जब हम कोई काम करते हैं तो हमें भी शाबाशी मिलती है। कभी मिली है पहले? हाँ, अच्छे अफसर आते हैं तो मिलती है, बहुत बार मिलती है। अच्छे अफसर तो इस चीज का ध्यान रखते हैं। इसको बताते हैं कि अगर कोई मारता है इसको तो वो बड़ी सजा होती है। शेड्यूल 1 का जानवर है हिरन, हाँ, को मारने जैसी सजा होती है। हाँ जी, उसमें जी सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। तो सर अभी तो आप बचिए, अगर आपके घर ऐसा कोई जानवर आ जाता है तो आपको मारना नहीं है, किसी भी जानवर को नहीं मारना है, आपने प्रयास करना है, जल्द से जल्द उन्हें फोन मिलाना है जो इसे पकड़ने में एक्सपर्ट हैं। जैसे अब सतीश फफड़ाना को बुलाया गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुलाया गया, ताकि वो लोग आए और उन्होंने जल्द से जल्द इसे पकड़ा। 2 मिनट का खेल लगा और 2 मिनट में इसे पकड़कर रख लिया, और फिलहाल इसे जंगलों में जाकर छोड़ेंगे। और ये एक अच्छी बात बताई उन्होंने कि जंगल का नाम वो नहीं बताते ताकि इसकी तस्करी ना हो, क्योंकि पहले इसकी तस्करी भी की जाती थी। उन्हें उम्मीद है सरकार से, उन्हें उम्मीद है प्रशासन से कि वो लोग इनका सहयोग करेंगे, कुछ प्रोत्साहन देंगे। उन्होंने कहा कि वन विभाग के तमाम अधिकारी जब आते हैं सीनियर पोस्ट पर तो वो प्रोत्साहन भी देते हैं, लेकिन ये प्रोत्साहन लगातार बने रहना चाहिए ताकि एक व्यक्ति के अंदर मोटिवेशन आए कि मुझे और अच्छे स्तर पर काम करना है, गांवों में जाकर काम करना है, क्योंकि सांप हर जगह निकलते हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों में एक डर बना रहता है, भय बना रहता है। लेकिन वहां पर सतीश फफड़ाना की टीम पहुंचती है और इस तरीके से जानवरों को पकड़ती है और वहां खतरे से लोगों को बचाती है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लोगों के अंदर दहशत आ गई थी चमन गार्डन के अंदर, लेकिन अब राहत की बात है क्योंकि उस बड़ी छिपकली को, उस जो गौ को और उस मॉनिटर लीजर्ड को पकड़ लिया है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।